हेलो बॉस, आपके अभ्युदय चैनल में तीसरे चैप्टर में आपका स्वागत है। इसके पहले दो चैप्टरों पे चर्चा हो चुकी है। पहला चैप्टर था अर्थव्यवस्था की संरचना एवं विकास। उसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की प्रकृति के अंतर्गत समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित तीनों अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण किए थे। साथ ही साथ संरचना के अंतर्गत विकासशील, विकसित और अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई थी। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के मोटे मोटे पहलू जो एग्जाम के लिए आवश्यक होते हैं उस पर चर्चा हुई थी, जिसमें आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, पीक्यूएलआई, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इन सब पे चर्चा हुई थी। आज तीसरे चैप्टर की बात हो रही है, वो है आपका नियोजन, प्लानिंग। नियोजन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला नियोजन का इतिहास और दूसरा जो नियोजन प्रारंभ हुआ। भारत में नियोजन का जो प्रारंभ है वो 1950 से माना जाता है, जो आधुनिक है। लेकिन उसके पूर्व भी, आजादी के पूर्व भी नियोजन की चर्चा हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं नियोजन का इतिहास। हम सबसे पहले इतिहास पर नजर डालते हैं तो नियोजन के इतिहास में 1934 में एक इंजीनियर थे विश्वेश्वर रैया। इन्होंने सबसे पहले भारत में विकास के लिए नियोजन की बात की थी। इसके बाद इसी क्रम में 1938 या 1945 में पहले हम 1939 में आते हैं। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में नियोजन की बात की गई। इस समय जो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और इसको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। इसी क्रम में 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने बंबई के विकास के लिए एक योजना तैयार की, जिसे हम कहते हैं क्या, बॉम्बे प्लान। और इसी क्रम में और आगे बढ़े तो 1948 में केसी नियोगी, 1946 है, केसी नियोगी ने विकास के लिए नियोजन का पुनः समर्थन किया, जिसकी सलाह पर आजादी के बाद 1948 में पुनः जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति
का गठन किया गया और समिति की सलाह पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। तब से लेके 2014 तक आप देखेंगे है तो 17 तक, लेकिन जो इसकी भूमिका रही 14 तक वो क्या था, भारत योजना आयोग ने अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना और 6 एक वर्षीय योजना का निर्माण किया। कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको प्रूव कर दे रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट की गई, तो 5 साल की योजना थी, यानी 60 साल, वो 6 एक वर्षीय योजना, यानी 51 में जब आप 66 साल जोड़ेंगे तो क्या होगा 2017, यानी 1951 से लेके 2017 तक 12 पंचवर्षीय व 6 एक वर्षीय योजना बनाई गई। साथ ही साथ और हम बात करते हैं, इसके साथ एनडीए सरकार ने जब 2014 में सरकार बनी तो योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में नीति आयोग को प्रारंभ किया। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि योजना आयोग व नीति आयोग में बेसिक क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, जो बात हुई कि नियोजन क्या है और नियोजन का विकास किस प्रकार हुआ। तो नियोजन का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था विश्वेश्वरैया ने 1934 में किया था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया। इस पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका। उसी क्रम में देखेंगे तो 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बंबई के विकास के लिए एक योजना बनाई, जिसे हम कहते हैं बॉम्बे प्लान। इसके बाद 1946 में केसी नियोगी ने पुनः नियोजन की बात की। उसी क्रम में आजादी के बाद 1948 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पुनः राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इस समिति की सलाह पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और तब से लेके आज तक योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय और 6 एक वर्षीय योजना बनाई। अब एक और प्रश्न उठता है, योजना आयोग क्या है? पूछा जाता था पहले। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक मतलब जिसे संविधान के बाहर से बनाया गया हो। यह मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर बनाई गई योजना थी, जिसे 15 मार्च 1950 से लागू किया गया था। इसी की सलाह पर भारत में 5 वर्षों की योजना बनाई जाती थी, जिसे कहते थे हम पंचवर्षीय योजना। इसके साथ साथ एक और होता है नीति आयोग। नीति आयोग भी योजना आयोग की भांति गैर संवैधानिक या संविधानोत्तर संस्था है। पर दोनों में इतना अंतर है कि जो पंचवर्षीय योजना थी वो जो योजना आयोग था वो अप से डाउन काम करता था और नीति आयोग बॉटम से
अब की ओर काम करना है। आगे इस पर चर्चा होगी, पहले इसको नोट आउट कर लें जो बताया गया है आपको एक बार फिर से, तो हम आगे बढ़ें। जो अगला पड़ाव होगा वो होगा पंचवर्षीय योजना का पड़ाव। जो आपकी जितनी पंचवर्षीय योजना है उसका एक एक का रिवीजन किया जाएगा। इसको नोट आउट कर लें, कहीं कोई समस्या हो तो आप चैनल पे डालेंगे, उस पर आपका निदान किया जाएगा। उम्मीद करें आगे बढ़ें। अब नियोजन के बाद जो अगला पड़ाव है वो हम चर्चा करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की। जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और 6 वर्षीय योजनाएं, उसका कार्यक्रम और विकास। ये पूरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1.5 घंटे में खत्म होगी। जो लगभग 30-30 मिनट के 3 पार्ट बनाए जाएंगे। प्रत्येक पार्ट इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर है और रिकॉर्डिंग लेक्चर का आपका चैनल में डाउनलोड करने में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए 30-30 मिनट के 3 लेक्चर बनाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। फाइव ईयर प्लान। इसका एक समरी बना देता हूं। पहले सबसे पहले जो कार्यक्रम है उसको आप ध्यान रखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के लिए बनाई गई थी। आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के लिए बनाई गई थी। आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के लिए बनाई गई। आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो नहीं बन पाई थी। वो आपका 1966 से लेके 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969, ये आपका जो था वो था क्या, योजना अवकाश। इसे बोलते हैं प्लान हॉलिडे। इसके बाद पुनः आपका चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974। पहले एक एक योजना का मैं कार्यक्रम लिख दे रहा हूं, फिर प्रत्येक योजनाओं पे आपका डिस्कस होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना जैसे हैराडोन मॉडल पे आधारित थी, दूसरी महाल नोबिस पे आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या अचीवमेंट रहे मेरे, क्या मेरिट रही, क्या डीमेरिट रही, कितना ऑब्जेक्ट रहा, कितना एक्चुअल उसे मिला हमें, इन पर चर्चा होगी। आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1979। फिर आपका प्लान हॉलिडे है 1979 से 1980। फिर ये क्या है आपका वही योजना अवकाश। फिर आपकी छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से 1985। आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 1990 तक।
अब आपका फिर से प्लान हॉलिडे है, वो है क्या 1990 से 91 और 1991 से 92, इसे भी कहते हैं क्या योजना अवकाश। गौर कीजिएगा, आपका 3 योजना अवकाश यहां पे है, एक योजना अवकाश यहां पे है और आपका 2 योजना अवकाश यहां पे है। मैंने बताया था कुल 6 योजना अवकाश यहां पे, तो 3 1 4 2 6। फिर आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है 1992 से 1997। फिर आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 के लिए। फिर आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है 2002 से 2007। इसी क्रम में आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है, वो है 2007 से 2012 और आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017। तो एक समरी हुई, ग्राफ हुआ कि आपकी कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो 12 योजनाएं हैं और कितनी एक वर्षीय योजनाएं, जिसे आप कहते हैं प्लान हॉलिडे। तो 12 पंचवर्षीय योजना मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हुआ 60 और आपका 6 एक वर्षीय योजना, टोटल होगा आपका 66। आप इसी में 1951 को जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा 2070। तो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई। कुछ किताबों में पंचवर्षीय प्लान हॉलिडे 7 दिए गए हैं, वो गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया कि 6 योजनाएं कैसी कैसी। ठीक, अब इसके बाद आप लोग नोट आउट कर लें, तो मैं आपके बढ़ूं कि एक एक योजनाओं का एक्सप्लेन शुरू हो कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट आउट कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, आज तक हम सिर्फ यहां तक रख पाएंगे, तो यहीं तक का यूज कर रहे हैं। आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 के लिए बनाई गई थी। देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न की थी और कृषि की आत्मनिर्भरता की थी। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना कृषि प्राथमिकता पर बनाई गई, यानी कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। साथ ही साथ जो ये पंचवर्षीय योजना थी, इकोनॉमिक्स थे, ये 2 अलग इकोनॉमिक्स थे, हैराल्ड और डोमर। एक साथ दिखाता है लेकिन हैराल्ड अलग है, डोमर अलग है। बस डिफरेंस इतना है कि दोनों ने जिस मॉडल को दिया वो लास्ट में एक परिणाम पर आके रुकते हैं। जैसे
हार्वर्ड ने एक दिया था जो इकोनॉमिक्स इसका रहा है ग्रेजुएशन और पीजी में, वो जानते होंगे नाइफ फ्लो प्रॉब्लम, चाकूधार समस्या, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बार अर्थव्यवस्था चाकूधार समस्या या चाकूधार के डिफॉल्टर पॉइंट यानी जिसे कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु के आगे निकल जाएगी तो लौट कर कभी नहीं आएगी। आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आ रहा होगा हार्वर्ड ने 3 प्रकार के ग्रोथ रेट की बात की थी। एक था एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक था वारंटेड ग्रोथ रेट, एक था नेचुरल ग्रोथ रेट। कहा था अगर तीनों जितना आप समृद्धि दर चाहते हैं वास्तव में उतना मिल भी जाता है और प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रयोग उतना होता है, तब आपका GA GW इक्वल टू GM ये मार्ग प्राप्त होगा। यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास जो होगा 45 डिग्री एक्सिस पे होगा। लेकिन अगर ये तीनों आपस में बराबर ना हो और विचलन की अवस्था उत्पन्न हो तो पहला विचलन होगा जब वास्तविक समृद्धि दर अधिक होगा किससे, वारंटेड, यानी कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ रेट से। इस अवस्था को उन्होंने कहा क्या, स्फीत की अवस्था। और दूसरा पॉइंट जो दिया, दूसरा विचलन जो होगा वो GA लेस देन GW। एक्चुअल में जितना आप ग्रोथ रेट चाहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पूर्णता दिख ना रहा हो तो GA लेस देन GW। एक्चुअल में जितना आप चाहते हैं उससे भी जब कम प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, चाकूधार। इसी को बोलते हैं चाकूधार समस्या, नाइफ प्रॉब्लम। और यही बिंदु जो होता है उसे कहा है प्रतिच्छेदन बिंदु, या इंग्लिश में से इकोनॉमिस्टों ने डिफॉल्टर पॉइंट कहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हार्वर्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में विकास का 2.1% लक्ष्य रखा गया, जिसे हार्वर्ड क्या कहते हैं, आपका GW। और मिला कितना, वास्तव में वो था क्या 3.6, जिसे हार्वर्ड कहते हैं GA। नहीं, आपने उम्मीद इतनी की थी और प्राप्त आपको 3.6 हुआ था। इसीलिए इस पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं, सफल पंचवर्षीय योजना। यानी कंफ्यूजन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसको नोट आउट करना चाहें तो हम नोट आउट कर लें। आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961 से 1966 के लिए बनाई गई थी। यह पंचवर्षीय योजना एक इकोनॉमिस्ट थे, वो आपके कलकत्ता स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे हैं, महालनोबिस नाम था, PC महालनोबिस के मॉडल पे बनाई गई। और इस पंचवर्षीय योजना में आप गौर करेंगे तो उद्योग क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उद्योग मतलब भारी उद्योग, लार्ज इंडस्ट्री। उद्योग क्षेत्र को
इसी पंचवर्षीय योजना में कुछ उद्योग, बड़े उद्योग लगाए गए। वो कौन कौन से थे? एक था आपका राउरकेला, या कलर चेंज कर देता हूं, आप लोगों में बेहतर रहेगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, राउरकेला, भिलाई, चित्तरंजन, और एक और है राउरकेला, भिलाई, चित्तरंजन और दुर्गापुर। ये 4 बड़े उद्योग स्थापित किए गए, जिसका ये 4 उद्योग आपके कोर इंडस्ट्री कहलाते हैं, जिसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, विकास किया जाए। ठीक, यह पंचवर्षीय योजना भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सफल नहीं रही। लगभग 4.5% के लमसम इसका विकास दर प्राप्त हो। आपकी जो अगली पंचवर्षीय योजना है वो है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसको नोट आउट कर ले, नोट आउट करना चाहें तो। आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1966 से 61 से 66 66 के लिए बनाई गई। 1961 से 66। यह पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे असफल योजना है। असफल मीन्स असफल पंचवर्षीय योजना। भाई बार बार थोड़ा सा वास करता हूं, क्योंकि हमें ऑनलाइन पढ़ाने का वक्त अनुभव नहीं है। नौकरी के पहले यहाँ भी इलाहाबाद में भी, दिल्ली में भी तो मैंने टीचिंग की है, वो ऑफलाइन की है, ऑनलाइन का बहुत अनुभव नहीं है। आप लोगों क्लास में पढ़ाता तो ऑफलाइन ही पढ़ाता था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक होता है। धीरे धीरे आपके साथ आदत पड़ जाएगी। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे, सैडी। सैडी और सुखमय चक्रवर्ती। क्या था? मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में पुनः कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। विकास का तो बहुत लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मोटा मोटा जो प्राप्त हुआ जीडीपी इसकी, वो क्या 2.6 के लगभग प्राप्त हुई। ड्यूरेशन याद कीजिए, 61 से 66। इसी पंचवर्षीय योजना में 1965 में 1965 में कृषि कीमत आयोग, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस का गठन किया गया। अब बात उठती है, इतना कुछ करने के बावजूद भी पंचवर्षीय योजना असफल क्यों रही, इसके कारण क्या रहे? हाँ, एक चीज और, इसी पंचवर्षीय योजना में आपका
66 नहीं 69 में हो। हम बात करते हैं इसकी असफलता क्यों रही, क्यों असफल रहा। इसकी असफलता का जो बेसिक रीजन है वो रीजन है पहला 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध, और साथ ही साथ 1966 जो मैं यहां लिखा था अकाल भी आया था। तो तीन कारण हैं, पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण। ये तीन ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण यह पंचवर्षीय योजना असफल पंचवर्षीय योजना है। सरकार चाह के भी इस पंचवर्षीय योजना को सफल नहीं कर पाई। मुझे लगता है इसकी असफलता का बेसिक रीजन क्या है, तो बेसिक रीजन यही तीनों हैं जिसके कारण पंचवर्षीय योजना असफल है। अब तीन प्लान हॉलिडे हैं 1966 से 1967, 67, 68 और 68 1968 से 69। इस पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार ने कोई नई योजना तत्काल नहीं बनाई, बल्कि एक साल की 3 योजनाएं बनाई, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे। ठीक, तो यही तीन है 1966 से 97, 67, 1967 से 68 और 68 से 69। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज जो चर्चा हुई वो पहली चर्चा हुई कि पंचवर्षीय योजना का विकास कैसे हुआ। तो पंचवर्षीय योजना का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया ने योजना की बात की थी। फिर 38 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में भी पंचवर्षीय योजना की बात की गई। 1948 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बंबई के विकास के लिए योजना बनाई। उसी क्रम में 1948 में या 46 पहले केसीयू नियोगी ने भी पंचवर्षीय योजना की बात की। 1948 में पुनः उसी 1938 में बनाई गई योजना के आधार पर क्या हुआ, पुनः राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया और इसकी संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग एक संविधानोत्तर या गैर संवैधानिक संस्था थी, जिसका पदेन जो अध्यक्ष होता था वो पदेन प्रधानमंत्री होता था, जिसे 2014 में समाप्त कर 2015 1 जनवरी 2015 से क्या हुआ, आपका स्टार्ट कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग भी योजना आयोग की भांति गैर संवैधानिक संस्था है और इसका अध्यक्ष भी पदे प्रधानमंत्री होता है। जो पंचवर्षीय योजना यानी जो योजना आयोग ने अपने पूरे कार्यकाल में कब से 1950 से 2014 तक कार्य किया, उसमें 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 एक वर्षीय योजना बनाई। एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि योजना आयोग, गुड पॉइंट है ये, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाता था, लेकिन उसका आखिरी अनुमोदन कौन करता था, एनडीसी। क्वेश्चन पूछा गया है, खूब पूछा गया है, योजना आयोग खत्म हुआ है, एनडीसी नहीं खत्म हुआ है, तो क्वेश्चन उठ सकता है राष्ट्रीय विकास
परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी जो स्थापना थी ये 8 अगस्त 1952 1952 में की गई थी। ये भी क्या है, जो अनुमोदन देता है वो कौन देता है, एनडीसी देता है। एनडीसी भी योजना आयोग की भांति गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि एनडीसी के कार्य क्या है, उस पर आगे चर्चा होगी जब मैं लास्ट में करूंगा। तो नीति आयोग, योजना आयोग, एनडीसी, एक बार उसको थोड़ा सा रफली वर्क चलेगा उस पर। तो आज तक के लिए मैं इतना रखता हूँ। कल आपका फिर एक लेक्चर बनेगा, 30 मिनट के आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे और 3 लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद फिर एक लेक्चर लाऊंगा, उसको फिर डालूंगा आपको। अब तक के लिए बस इतना। ओके, जो भी प्रॉब्लम हो आप तत्काल पूछिएगा, फिर बताया जाएगा।